हेलो एवरीवन। आज की न्यू स्टोरी में आप सबका वेलकम करते हैं। आज की भी न्यू स्टोरी में बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बर्फ की फार्म भी और सेंटेंसेस वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ समझाते हुए चलेंगे और वोकैबुलरी वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको समझाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को और सीखते हैं इजली इंग्लिश फन वे में। और इस आज की स्टोरी है अकबर बादशाह और बीरबल की। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर या बादशाह अकबर, वंस एक बार सेट बैठे थे। सिट मीन्स बैठना होता है, सेट मीन्स बैठे थे। कहां पर? इन हिज रॉयल कोर्ट, अपने शाही दरबार में। इन मिस में हिज मिस अपने, रॉयल मिस शाही और कोर्ट मिस दरबार। तो अपने शाही दरबार में एक दिन अकबर बादशाह बैठे थे यानी सम्राट अकबर। मेनी courtiers, कई दरबारी, मेनी मिस कई, courtiers मिस दरबारी, वर प्रेजेंट यानी उपस्थित थे, देयर वहां पर, दैट डे उस दिन। तो उस दिन कई दरबारी जो थे वहां पर उपस्थित थे। अकबर वांटेड टू टेस्ट, अकबर चाहते थे क्या करना? टू टेस्ट, जांचना। किस चीज को? देयर विस्डम, उनकी बुद्धिमानी को। तो अकबर जांचना चाहते थे उनकी बुद्धिमानी को। सो इसलिए ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, देम उन सबसे, आ ट्रिकी क्वेश्चन यानी एक विचित्र सवाल। तो उन्होंने एक चालाकी भरा सवाल या विचित्र सवाल उन लोगों से पूछा। तो इस पैरा से पता चला सम्राट अकबर एक बार अपने शाही कोर्ट में बैठे हुए थे और कई दरबारी उस दिन वहां पर उपस्थित थे। तो अकबर उनकी बुद्धिमानी को जांचना चाहते थे यानी प्रशिक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक विचित्र क्वेश्चन उन सबसे यानी सवाल पूछा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग। द क्वेश्चन यानी वो सवाल, वॉज डिफिकल्ट मुश्किल था, एंड कंफ्यूजिंग यानी उलझाने वाला। तो जो सवाल था यानी प्रश्न जो था वो मुश्किल और उलझाने वाला था। द कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर साइलेंटली। द कोर्टियर्स, जैसा कि मैं बताया, कोर्टियर्स मीन्स दोस्तों दरबारी होता है। लुक्ड मीन्स देखने लगे, एट ईच अदर यानी एक दूसरे को, साइलेंटली खामोशी से। तो जो दरबारी थे एक दूसरे को खामोशी से देखने लगे। नो वन वॉज एबल, कोई भी सक्षम नहीं था। नो वन कोई भी नहीं, वॉज मीन्स था, एबल मीन्स सक्षम, तो कोई भी सक्षम नहीं था। टू गिव देने में यानी देने को, आ करेक्ट आंसर एक सही जवाब। तो एक सही जवाब कोई भी देने में सक्षम नहीं था। दे ऑल फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, नर्वस यानी उन्होंने घबराया, एंड अफ्रेड और डर गए यानी वे घबरा गए और डर गए। तो दोस्तों ये स्टोरी, आज की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इसमें न्यू वर्ड्स मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अंत तक देखिए और इजिली आपको इंग्लिश समझ में आ सके। और बहुत ही मैं इजिली समझाता हूं, जैसे आसान भाषा में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरबल स्टूड अप, बीरबल खड़े हो गए। कैसे? कामली यानी शांति से, इन द कोर्ट यानी उस दरबार में। तो जो बीरबल थे वो खड़े हुए शांत अवस्था में उस दरबार में। ही लिसनड, उन्होंने सुना। दोस्तों लिसन में सुनना होता है और ये लिसन की सेकेंड फॉर्म है लिसनड, थर्ड फॉर्म भी लिसनड होगी। टू द क्वेश्चन, उस सवाल को यानी उस प्रश्न को। कैसे? केयरफुली, सावधानी से। तो बीरबल ने उस सवाल को सावधानी से सुना। बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा। दोस्तों देखिए थिंक की सेकंड फॉर्म में भी है थॉट। तो बीरबल ने सोचा। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए। तो बीरबल ने कुछ पल के लिए या कुछ क्षण के लिए, मोमेंट्स मीन्स पल या क्षण कह लीजिए कुछ भी, तो कुछ पल के लिए सोचा। देन फिर, ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, एंड बिगेन टू स्पीक, और बोलने लगे। तो उन्होंने मुस्कुराया और फिर बोलने लगे। तो इस पैरा से पता चला कि बीरबल खड़े हुए शांत अवस्था में उस कोर्ट में यानी दरबार में, और उन्होंने उस सवाल को, प्रश्न को सावधानी से सुना।
और बीरबल कुछ पल के लिए सोचे और फिर उन्होंने मुस्कुराया और बोलना शुरू किया, यानी बिगेन टू स्पीक, यानी बोलने लगे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। बीरबल एंसवर्ड, यानी बीरबल ने उत्तर दिया। दोस्तों आंसर मीन्स उत्तर देना होता है, ए आंसर की सेकंड फॉर्म आंसर्ड। तो बीरबल ने उत्तर दिया। द क्वेश्चन, उस प्रश्न का उत्तर दिया। कैसे? विथ आ सिंपल एग्जाम्पल, यानी साधारण उदाहरण के साथ उस क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया या उत्तर दिया। हिज आंसर वॉज क्लियर, उनका जो उत्तर था वो साफ था। एंड फुल ऑफ विजडम, और बुद्धिमानी से भरा हुआ था। द courtiers, दरबारी, अंडरस्टूड, समझ गए थे। द ट्रूथ, उस सच्चाई को, एट वंस, तुरंत। जो दरबारी थे, courtiers यानी दरबारी जो थे, उस प्रश्न का जो अंडरस्टूड मीन समझ गए थे, उस सच्चाई को तुरंत या एक ही बार में। दे फेल्ट अशेम्ड, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। ऑफ देयर साइलेंस, अपनी खामोशी पर। तो वे शर्मिंदगी महसूस किए अपने खामोशी पर, जो दरबारी थे। लास्ट पैरा देखते हैं। आप लोगों को जैसे बताया था, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में लेकर आता हूं। तो ये लास्ट पैरा है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न हुए। किससे? विथ बीरबल, यानी बीरबल से। तो सम्राट अकबर जो थे वो बहुत ही खुश हुए बीरबल से। भाई क्यों नहीं वो खुश होंगे, इतने दरबारी थे, कोई नहीं जवाब दे पाया। और बीरबल ने आसानी से उस सवाल को उत्तर में बदल दिया। ही प्रेस्ड, उन्होंने प्रशंसा की। प्रेस मीन्स प्रशंसा करना होता, तारीफ करना होता है बीरबल की। उन्होंने बीरबल की तारीफ की। किसने? राजा ने। फॉर हिज क्लेवर थिंकिंग, उनकी चालाक सोच का उन्होंने प्रशंसा की। द कोर्ट, इकोर्ट, द कोर्ट मीन्स दरबारी। इको मीन्स गूंजना होता है। इको की सेकंड फॉर्म इकोर्ट, यानी दरबार गूंज गया। किस चीज से? विथ अप्रिशिएशन, प्रशंसा, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान। तो जो दरबार था प्रशंसा और सम्मान से गूंज गया। किसकी प्रशंसा और सम्मान हुआ? बीरबल का दोस्तों प्रशंसा और सम्मान हुआ। बीरबल वंस अगेन, बीरबल एक बार फिर से प्रूव्ड, साबित किया, हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी को। तो बीरबल जो थे, तो उन्होंने फिर से अपनी बुद्धिमानी को एक बार साबित किया। तो आई होप ये स्टोरी दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी मैं शाम 6 बजे डेली अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग ऐसे अगर 1 मंथ बने रहे तो इजिली आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।